एक लड़का अपने बिजनेस के सिलसिले में अपनी गाड़ी से बाहर जा रहा था। तभी वो दूसरे शहर में पहुंचता है और वहां देखता है कि एक रोड पर एक भिखारिन, जो यात्री आ रहे थे, जो सवारियां आ रही थी, उन्हें रोक रोक करके वो भीख मांग रही थी। तो सब यात्री उसकी तरफ देखने लगते हैं और वहां बहुत सारी भीड़ एकत्र हो जाती है। आखिर उन दोनों का क्या रिलेशन था? वो लड़के की तरफ देख करके भिखारिन क्यों रोने लगी थी, क्यों इतना रुदन करने लगी थी और क्यों हाथ जोड़ करके उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी, माफी मांग रही थी? ये पूरी सच्चाई आज इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही भावुक करने वाली है, इसलिए आप थोड़ा सा टाइम निकाल करके इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप ये भी समझेंगे कि गलत कार्य करने वाले के लिए ऐसा ही अंजाम होना चाहिए। तभी वो लड़का बराबर में पहुंचता है और उसकी नजर उस भिखारिन के चेहरे पर पड़ती है तो वो एकदम से चौंक जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिर ये महिला यहाँ भीख कैसे मांग रही है। तब तक वो भिखारिन दौड़ करके आती है उसी लड़का की गाड़ी के पास में और वो शीशा को ठोंकती है, कहती है कि साहब कुछ दे दो। तभी वो लड़का अंदर से अपने खिड़की के शीशे को जब खोलता है और उस भिखारिन की नजर जैसे ही उस लड़के पर पड़ती है तो वो एकदम से चौंक जाती है, परेशान हो जाती है और बिना कुछ बोले ही बुरी तरह से बाहर रोने लगती है और हाथ जोड़ने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है कि साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब जब वो गाड़ी के पास जाकर के बुरी तरह से जब रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, माफी मांगने लगती है और उसे ये सजा सही मिली या गलत मिली, इसलिए थोड़ा सा टाइम निकाल करके इस वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश में एक किशन नाम का लड़का बहुत ही अच्छे घराने से था, पैसे वाला था। वो अपने कपड़े की शॉप चलाता था, बहुत बड़ा बिजनेस था उसका। और वो जिस शॉप पर रहता था वहां उसने एक लड़की के लिए अपनी शॉप पर रख लिया था जिसका नाम पूजा था। क्योंकि वो इधर उधर बिजनेस के सिलसिले में इधर उधर चलता रहता था तो उसने सोचा कि एक मैनेजर को रखना बहुत जरूरी है जो कि यहाँ का हिसाब किताब और देख रेख दुकान की करता रहे, शॉप की। तभी वो एक पूजा नाम की लड़की को रख लेता है। वो दिखने में बहुत अच्छी थी लड़की, पढ़ी लिखी भी काफी होशियार थी। तब वो उसके कारोबार को संभालने लगती है, उसकी शॉप को संभालने लगती है और किशन अपने काम के सिलसिले से इधर उधर जाता आता रहता है, लेकिन उसके काम में कोई दिक्कत नहीं होती। इस प्रकार से धीरे धीरे सिलसिला चलता रहता है। लगभग 1 बरस उसके शॉप पर उस लड़की पूजा के लिए काम करते हो जाता है। उसके बाद वो लड़की उसी किशन से प्रेम करने लगती है, क्योंकि वो पैसे वाला लड़का था, उस शॉप का मालिक था और वो लड़की भी दिखने में सुंदर थी, क्योंकि किशन का भी विवाह नहीं हुआ था, वो भी कुंवारा था और लड़की भी कुंवारी थी। लड़की काफी अच्छी योग्यता थी उसकी, पढ़ी लिखी थी, दिखने में सुंदर थी। किशन भी दिखने में सुंदर था। जब दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से जब बातें करते हैं तो उनके अंदर प्यार हो जाता है और धीरे धीरे प्यार ये काफी ऊपर बढ़ जाता है और दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं और एक दूसरे से शादी करने के विचार बना लेते हैं। 1 बरस के बाद में जब दोनों ने डिसाइड कर लिया कि अब हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे, किशन कहता है कि अब तुम हमारे साथ शादी कर लोगी तो फिर हमारा थोड़ा बोझ हल्का हो जाएगा, क्योंकि ये जो शॉप है कपड़े की ये तुम संभाल लोगी तो मैं कोई दूसरा व्यापार संभाल लूंगा। वैसे तो मुझे इधर उधर हर समय दौड़ना पड़ता है, कभी एक जगह रुक करके नहीं बैठ पाता मैं। ये विचार करके वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और अपने अपने घर वालों से बात करते हैं और दोनों का विवाह हो जाता है। इधर पूजा कपड़े की शॉप को संभालने लगती है और किशन अपने काम से बाहर जाने आने लगता है। धीरे धीरे इसी प्रकार से 1 बरस और बीत जाती है, 2 बरसें हो जाती हैं उनके बीच में और अच्छी तरह से उनका कारोबार चल रहा था। कहते हैं कि वक्त को बदलते देर नहीं लगती, इंसान का वक्त कब बदल जाए, कब उसके साथ अनहोनी हो जाए, कब कोई घटना घट जाए, ये तो कोई नहीं जानता, केवल परमात्मा के अलावा। इस प्रकार से उनके बीच में 2 सालें बीत जाती हैं बड़े आनंद से रहते रहते। लेकिन उस लड़की का जो अफेयर था 1 साल के बाद उसका मूड बदलने लगता है, क्योंकि वो कॉलेज के समय जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहीं एक लड़के से उसकी पहले दोस्ती थी। अब वो सोचती है कि मैं इस शॉप पर रहते रहते ऊब चुकी हूँ, ना तो मेरा पति कहीं घुमाने ले जाता है, नहीं कहीं शॉपिंग कराने ले जाता है,
खुद अकेला चला जाता है, 2-2 दिन 4-4 दिन में लौट करके आता है। मैं यहाँ पर अकेली घुटती रहती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, बोर हो जाती हूँ। क्यों ना मैं भी बाहर निकल करके देखूँ, बाहर की दुनिया देखूँ। ये सोच करके वो अपने दोस्त को फ़ोन करती है, जो कॉलेज के समय उसका बॉयफ्रेंड था। उसकी दोस्ती उस लड़के से चल रही थी। वो उसे फ़ोन करके अपने शॉप पर बुलाती है और कहती है कि आज हम तुम घूमने के लिए चलेंगे। इधर वो लड़की अपने पति को बिना बताए वहां से उस अपने दोस्त के साथ में घूमने के लिए चली जाती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ। इधर पूरे दिन घूमती रहती है और वो नाइट एक होटल में बिता करके दूसरे दिन आती है। इस बारे में किशन को कुछ पता नहीं था कि हमारी पत्नी किसी और के साथ चली गई है। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन काफ़ी दिन हो जाते हैं कि वो ऐसे ही जब भी उसे मौका मिलता है पूजा के लिए, वो अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है और उसके साथ घूमने के लिए चली जाती है। और वो अपने पति को भूलने लगती है और सोचने लगती है कि मेरा पति ना तो मुझे वो प्यार दे पाता है, ना ही मुझे वो टाइम दे पाता है। वो हर समय बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहता है और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ कितनी खुश हूँ। ये हर जगह मुझे घुमाने ले जाता है, हर जगह मुझे शॉपिंग करवाता है, हर ख्वाहिश मेरी पूरी करता है, मुझे बहुत अच्छे से रखता है, बहुत मेरी केयर करता है। क्यों ना मैं अपने पति को छोड़ करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर लूँ, तो मेरा जीवन बहुत सुख में कट जाएगा। लेकिन उसे कहाँ पता था कि जिस बॉयफ्रेंड को वो अपना सुख का साधन समझ रही थी, अपना जीवन उसके साथ बिताना चाह रही थी, वो एक दिन दुख का कारण बन जाएगा। कहते हैं कि जो इंसान भरी थाली को अपने आगे से हटाता है, उसे एक दिन अन्न नसीब नहीं होता। जो इंसान जो अपने पार्टनर को धोखा देता है, जो महिलाएं अपने पति को धोखा देती हैं, पति की जिंदगी बर्बाद करती हैं, एक दिन उनकी जिंदगी स्वयं बर्बाद हो जाती है। ये अक्सर हमने अपनी आंखों से देखा है। इधर तो वो अपने पति को बिल्कुल भूलती चली गई और एक दिन धीरे धीरे समय बीतता चला गया और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने उस कपड़े के शॉप को छोड़ करके, अपने पति को छोड़ करके, ससुराल को छोड़ करके वहाँ से फरार हो जाती है। अब वो जो लड़का था जिसके साथ वो भागी थी, उसका नाम ऋषि था। अब वो ऋषि उसे लेकर के किसी शहर में चला जाता है और वहाँ काम धंधा करने लगता है, क्योंकि ऋषि भी नौजवान था, उसकी भी शादी नहीं हुई थी और वो कॉलेज में पढ़ ही रहा था। उसको 1 साल बीती थी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के। जब वो भागा था तो उसे 1 साल शहर में हो गई थी रहते रहते। इधर ऋषि के घर वाले भी बहुत परेशान रहने लगे थे कि अगर हम अपने लड़के की शादी पहले कर देते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, वो किसी लड़की को लेकर के नहीं भागता, वो किसी प्रकार से यहाँ आ जाए तो हम उसे बहला फुसला करके उसकी शादी कर देंगे और उसे उसकी प्रेमिका से दूर कर देंगे और उसका घर बस जाएगा। ये विचार करके उसके घर वाले ऋषि को फोन करते हैं। पहले तो 1 साल तक ऋषि ने अपने घर वालों से संपर्क नहीं साधा था और 1 साल के बाद जब उसका मन उस अपनी गर्लफ्रेंड से भरने लगा, तब वो अपनी गर्लफ्रेंड पर झुंझलाने भी लगा था, उससे झगड़ा भी करने लगा था और अपने घर वालों से बात भी करने लगा था। धीरे धीरे यूं ही झगड़े के साथ वक्त बीतता रहता है और ऋषि के घर वाले कहते हैं कि बेटा ऐसा करो, तुम घर लौट करके आ जाओ, हम तुम्हारा विवाह कर देंगे, तुम जैसा चाहोगे वैसा विवाह कर देंगे, जितनी सुंदर लड़की चाहोगे उतनी सुंदर लड़की ढूंढ देंगे और बहुत कुछ तुम्हारे विवाह में हम अरमान लिए बैठे हैं। लेकिन तुमने ये क्या कर दिया कि तुम दूसरी लड़की को लेकर के भाग गए, लौट कर घर वापस आ जाओ। अब इधर तो ऋषि का उसकी गर्लफ्रेंड से पूर्ण रूप से मन भर गया था। वो खुद सोच रहा था कि मेरा इससे कैसे छुटकारा हो जाए। एक दिन ऋषि उसे कमरे पर छोड़ करके चुपचाप चला आता है अपने माँ बाप के पास और इधर ऋषि के घर वाले ऋषि का रिश्ता कहीं दूसरी जगह कर देते हैं, उसका विवाह कर देते हैं। ऋषि तो अपने घर रहने लगता है। इधर वो देखती है कि आज हमारा जो पति था वो नहीं आया। पूजा बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती है कि मैं अपने पति को छोड़ करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी अपनी सुख सुविधाओं की ज़रूरत के लिए, पूर्ति के लिए, लेकिन ये भी मुझे धोखा दे गया, ये भी मुझे छोड़ करके भाग गया। और उसे 2 दिन हो जाते हैं जब वो कमरे पर नहीं लौटता, तब वो अपने बॉयफ्रेंड की तलाश में जाती है, शहर में ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। अब अकेली वो जाए तो जाए कहाँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, टूट जाती है, दुखी हो जाती है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। अब अगर किसी व्यक्ति के पास जाती है तो वो लोग भी उससे शोषण करने का विचार बनाते हैं। इस वजह से वो किसी के पास नहीं जाती, डर की वजह से कि कहीं ऐसा ना हो कोई मुझे अगवा कर ले या मुझे कहीं कोठे पर कोई बेच दे। इस वजह से वो किसी के पास नहीं जाती है। वो ही एक ही प्रकार के वस्त्र पहने हुए थे। जो लड़की
रोज अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती थी, हजारों रुपए रोज खर्च किया करती थी, शॉपिंग के लिए इधर उधर मन चलाया करती थी। आज वो एक ही वस्त्र मैले कुचैले पहने हुए है और रोटों पर भटकती फिर रही है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। और जब उसके पास पैसा खत्म हो जाता है तो सोचती है कि अब मैं क्या करूं, अपने पति के पास भी लौट करके नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने काम इतना बुरा किया है कि मैं पति को जाकर के क्या मुंह दिखाऊंगी, माँ बाप को जाकर के क्या मुंह दिखाऊंगी। इसलिए जब तक जिंदगी कटेगी तब तक काटूंगी, नहीं कटेगी उस दिन मर जाऊंगी, लेकिन उनके पास लौट करके नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं किसी बाहर अनजान व्यक्ति के पास जाऊंगी तो वो मेरा केवल शोषण करेगा, मेरी मदद नहीं करेगा। ये समझदारी उसके अंदर थी। अब वो रोटों पर भीख मांग रही थी, इधर उधर भटक रही थी। तभी इधर किशन को पता चलता है कि हमारी पत्नी भाग गई। वो तो बेचारा शांत था, क्योंकि उसे इतना टाइम ही नहीं था टेंशन लेने का। अब वो टेंशन तो लेता है लेकिन किसी को बता नहीं पाता, अपने कारोबार में इतना व्यस्त रहता है। उसने भी शादी दूसरी नहीं की थी और वो कभी अपना यहाँ का कारोबार संभालता है तो कभी वहाँ का संभालता है। दिन प्रतिदिन उसके कारोबार में और ज़्यादा बढ़ोतरी होती चली गई और वो ज़्यादा व्यस्त होता चला गया और वो शादी नहीं कर पाया। एक दिन किशन अपनी गाड़ी से किसी बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहा था। तभी वो देखता है कि रोड पर एक भिखारिन इधर उधर यात्रियों को रोक रोक करके भीख मांग रही थी। और किशन जैसे ही बराबर में पहुंचता है और उस भिखारिन की सूरत को जब देखता है तो वो एकदम से चौंक जाता है, हक्का बक्का रह जाता है कि ये मेरी पत्नी जो मुझे छोड़ करके भाग गई थी ज्यादा अपनी सुख सुविधाओं की जरूरत पूरी करवाने के लिए, आज तो ये रोड पर भीख मांग रही है। आखिर इसके साथ ऐसी कौन सी घटना घटी जो आज ये भीख मांगने पर मजबूर हो रही है। ये देख रहा था वो। तभी वो भिखारिन दौड़ करके आती है और शीशे में हाथ लगाती है, क्योंकि शीशा वो काला था, बाहर से अंदर का दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो किशन शीशा अपनी गाड़ी का खोलता है और उस भिखारिन की डायरेक्ट नजर उसी किशन पर पड़ जाती है जो उसका पति होता है, उसे छोड़ करके वो भाग गई थी। जब वो अपने पति के चेहरे को देखती है तो वो एकदम से चौंक जाती है, घबरा जाती है, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और बिना कुछ बोले ही, बिना कुछ कहे ही किशन के वो हाथ जोड़ने लगती है और रोने लगती है, फूट फूट करके रोने लगती है और कहती है कि साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा बदलाव आने वाला है। सच कहा है किसी ने कि इंसान दूसरे के साथ जब बुरा करता है तो उसके साथ एक दिन जरूर बुरा हो जाता है। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद क्या की थी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद नहीं हुई, उसके बदले मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। साहब मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। हाँ, लेकिन मैंने जो बुरा किया है तुम्हारे साथ उसकी सजा तो मुझे मिल रही है, लेकिन मैंने गलत काम केवल अपने बॉयफ्रेंड के साथ किया है और उसके बाद मैं किसी से टच नहीं हुई हूँ और ना ही मैं किसी के पास गई हूँ। मुझे जब जरूरत थी तो मैंने भीख मांग करके खा ली, लेकिन किसी के आगे मैं कोई गलत धंधा करने के लिए नहीं गई थी। अब वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। तब किशन कहता है कि रोना धोना बंद करो, साइट में पहुंचो। किशन जब साइट में गाड़ी लगाता है और उससे पूछता है कि ये बताओ कि हमारी सेवा में क्या कमी थी, क्या तुम्हें रहने के लिए मकान नहीं दिया था, क्या तुम्हें जॉब नहीं थी, या फिर तुम्हें हमने शॉप का मालिक नहीं बनाया था, या फिर हमारी तरफ से कोई कमी रह गई थी, किस चीज के लिए तुम दुखी थी जो तुम हमें छोड़ करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी, और जब तुम्हें बॉयफ्रेंड से प्यार था फिर तुमने हमसे प्यार क्यों किया और हमसे शादी क्यों की। तुम पहले मना कर देती, ना हमारी जिंदगी खराब होती ना तुम्हारी खराब होती। लेकिन ये बातें अपने पति की सुन करके वो बहुत ज्यादा रोने लगती है, टूट जाती है, घुटनों के बल आ जाती है, पैर पकड़ने लगती है। कहती है कि अब मैं कुछ कह नहीं सकती, मेरी बुद्धि खराब हो गई, मैंने सोचा विचारा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। जब तुम बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाया करते थे, 4-5 दिन घर नहीं आते थे, तो मैंने सोचा कि मैं इस शॉप पे रहते रहते बोर हो गई हूँ, मुझे कहीं घूमने को नहीं मिल रहा है। उस समय मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बहुत ज्यादा घुमाता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था, बहुत केयर करता था, तो तुम्हें मैं धोखा दे करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती थी, होटलों में नाइट बिताती थी, और इस सिलसिले को 1 साल हो गई थी। फिर तुमने ज्यादा मेरी तरफ गौर नहीं दिया, तब मैं उसके साथ भाग गई अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो स्वार्थी व्यक्ति है, उसका मन मेरे से भर जाएगा और मुझे रोड पर भटकने के लिए छोड़ देगा। बहुत ज्यादा जब गिड़गिड़ाती है, वह बहुत सारे लोग एकत्र हो जाते हैं। तब वहाँ यात्री जो खड़े थे उसकी बातें सुन रहे थे, वो लोग कहते हैं कि भाई
अब हम ज़्यादा आपसे तो नहीं कह सकते, अगर आपके दिल में जगह हो, आपकी आखिर पत्नी है, अगर आपके दिल में जगह हो, इसके लिए कोई तरस हो, तो आप इसे अपना सकते हैं। उन सभी की बात जब किशन सुनता है तो सोचता है चलो कोई बात नहीं, अगर तुम सुधर करके चलोगी और तुम्हें अपनी गलती का प्रायश्चित हो रहा है तो मैं तुम्हें फिर से रखने के लिए तैयार हूं, लेकिन जीवन में ध्यान रखना कभी भी ऐसा कदम मत उठाना। अब वो अपने कान पकड़ती है और चरणों में गिर जाती है कि मुझे शर्मिंदा मत करो, बस मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई हूँ, जीवन में तुम्हें शिकायत नहीं मिलेगी, अगर शिकायत मिले तो मुझे उसी समय अपने घर से निकाल देना। सभी लोग कहते हैं किशन अगर ये इस बात को राजी है तो इसे अपने साथ ले जाओ। किशन उसी समय उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और उसी शहर में नए वस्त्र दिलवाता है और अच्छे कपड़े पहना करके वो अपनी बिजनेस के लिए चला जाता है। फिर लौट करके दूसरे दिन तीसरे दिन आता है, अपनी पत्नी को साथ लेकर घर पहुंचता है। तब उसके माँ बाप देखते हैं कि किशन ये तो भाग गई थी, ये तुझे कहाँ से मिल गई। तब वो अपनी पत्नी की सारी हकीकत बताता है कि ये मुझे ऐसे ऐसे मिली। तब उसके घर वाले भी सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, अगर इसे ठोकर लगने के बाद अकल आ गई और ये समझदार हो गई है, इसे समझ आ गई है, तो एक मौका इसे दे देना ही उचित है। फिर वो बड़े आनंद से रहने लगते हैं। फिर वो उसी शॉप को संभालने लगती है महिला और किशन अपने कारोबार में बिजनेस में इधर उधर आने जाने लगता है। उसके माँ बाप घर रहने लगते हैं। फिर वो अपने माँ बाप की सेवा भी अच्छी तरह से करने लगती है, अपने कारोबार को भी संभालती है और हंसी खुशी से जिंदगी बिताने लगती है। साथियों, ये कहानी सुना करके किसी का दिल दुखाना हमारा उद्देश्य नहीं है, मकसद नहीं है। इस कहानी को सुना करके केवल इस बात से आपको जागरूक करना है कि जो माताएं बहनें अपने भरे हुए परिवार को छोड़ करके, अच्छे खासे परिवार को छोड़ करके एक मनचले व्यक्ति के साथ में चली जाती हैं, जो कुछ दिन उन्हें रखता है और हवस पूरी होने के बाद, मन भर जाने के बाद उन्हें रोड पर छोड़ देता है या फिर कोठे पर ले जा करके बेच देता है या फिर उनका मर्डर कर देता है, मार करके फेंक देता है। ऐसे लोगों से हमेशा बच करके रहना चाहिए और अपना पति पति होता है, चाहे वो कैसा भी हो, हर परिस्थिति में वही तुम्हारा साथ देगा, पत्नी का साथ देगा और पत्नी पति का साथ देगा। इसलिए पति पत्नी को मिल करके रहना चाहिए। अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो उससे मिल करके उसका सामना करना चाहिए, डट करके सामना करना चाहिए और अपनी जिंदगी को हंसी खुशी से बिताना चाहिए। यही उद्देश्य हमारा है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।